नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्राइट कंप्यूटर चैनल और मैं हूं जितेंद्र मालव। तो मैं पीजीडीसी और डीसीए स्टूडेंट जो कि माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स ज्वाइन कर रखा है, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि फॉर्म जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर ऑप्शन ग्रुप के द्वारा ऑप्शन बटन कैसे बनाएंगे। तो ऑप्शन बटन होते क्या है कि ऑप्शन बटन में जैसे एट ए टाइम हम एक ही चॉइस को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मेल है या फीमेल है तो दोनों में से एक ही मतलब वो हाईलाइट रहेगा या सिलेक्टेड रहेगा। अगर ग्रेजुएट या नॉन ग्रेजुएट तो वहां पर भी हम सिंगल चॉइस को सेलेक्ट करेंगे। तो जहां पर भी सिंगल चॉइस को सेलेक्ट करना होता है वहां पर ऑप्शन बटन का उपयोग करते हैं। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है कि टेबल में हम जैसे मेल फीमेल को एज ए नंबर के रूप में कैसे स्टोर करेंगे, वो भी ऑप्शन ग्रुप में ऑप्शन बटन का उपयोग करके। तो यहाँ पर एक मैंने जेंडर, ये जो टेबल है उसमें एक मैं डिजाइन व्यू पर जाऊंगी और डिजाइन व्यू में मैंने जेंडर ले रखा है और जेंडर ले रखा है यहाँ पर नंबर में। अब जेंडर की यहाँ पर हम डायरेक्ट लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं वी लुकअप के द्वारा। यहाँ पर देखिए लुकअप विजार्ड में जाके और यहाँ पर हम ये वैल्यूज नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर मेल फीमेल का हम स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर। लेकिन हम ये ऑप्शन बटन के माध्यम से बताने वाले हूँ, तो यहाँ पर इसको तो मैं कर दूंगी कैंसिल। और मैंने नंबर लिया है, ये नंबर क्यों लिया है ये मैं अभी आपको जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि नंबर डेटा टाइप मैंने क्यों स्टोर किया है। इसका टेबल का रोल नंबर, नेम, एड्रेस ये सब यहाँ पर स्टोर है। यहाँ फिलहाल मैं उनके जेंडर में मेल 1 2 3 जो भी लिखा हुआ है वो सब हटा देती हूँ। ये जेंडर और इस टेबल पे को हम करेंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद हम क्रिएट कमांड पर जाएंगे जहां पर कि हमें एक ग्रुप मिलेगा जिसको बोलते हैं फॉर्म ग्रुप। और फॉर्म ग्रुप में हम फॉर्म डिजाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं, विजार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फॉर्म डिजाइन के माध्यम से फॉर्म क्रिएट कर रही हूँ। और कौन सी टेबल, कॉपी ऑफ टेबल ए, यहाँ पर एग्जिस्टिंग में कॉपी ऑफ टेबल ए, ये देखिए कॉपी ऑफ टेबल ए के फील्ड है। आप जिस फील्ड को भी फॉर्म पे डिस्प्ले करना चाहें, जरूरी नहीं है सभी फील्ड को दिखाएं। रोल नंबर को, नेम, एड्रेस, फोटो और जेंडर, बस मैंने 4 या 5 ही फील्ड यहाँ पर इनपुट किए, जिसमें कि मैं फोटो को नीचे शिफ्ट कर दूंगी और जेंडर को ऊपर कर दूंगी। हम अपने अनुसार इसको सेट कर सकते हैं कि हम किस तरह से हमें आउटपुट शो करवाना है। यहाँ पर मैंने फील्ड को ले लिया, रोल नंबर, नेम। आप इन्हें फॉर्मेटिंग करना चाहें तो कंट्रोल ए करके और फॉर्मेटिंग भी दे सकते हैं। होम पर जाएंगे हम और यहाँ पर कलर इसका रेड और इस तरह से बोल्ड भी कर सकते हैं। चाहे तो इनके एडजस्ट कर सकते हैं हम फील्ड्स को, साइज को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी इसके बाद इस डिजाइन व्यू पर हम किस तरह से ऑप्शन बटन बनाएंगे, फॉर्म डिजाइन टूल पर जाएंगे और यहाँ पर कंट्रोलर दिए हुए हैं। कंट्रोलर में यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो कई तरह के कंट्रोलर है। लेबल, जो मैं हम पहले वीडियो में सीख चुके हैं कि लेबल हम कैसे क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर है ऑप्शन ग्रुप। ऑप्शन ग्रुप को लेके मैं जैसे यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ इस तरह से, इस तरह से, तो यहाँ पर वो वैल्यू इनपुट करेगा कि इसमें जो आपके ऑप्शन बटन है उसमें क्या वैल्यू डालना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया मेल और दूसरा डाल दिया मैंने फीमेल। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यस द डिफॉल्ट चॉइस, अगर आप एट ए टाइम कुछ सिलेक्शन चाहते हो कि डिफॉल्ट मेल पर तो आए या फिर फीमेल पर टिक मार्क आए, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि हो सकता है यहाँ पर गर्ल्स का नाम हो और बाय डिफॉल्ट मेल पर वो चेक हो रहा है, तो ये भी गलत रहेगा एक तरह से। तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ नो आई डोंट वांट अ डिफॉल्ट वैल्यू। नेक्स्ट पर क्लिक करूंगी। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में ये देखिए मेल को 1 नंबर और फीमेल को 2, उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी कि अगर हम मेल करेंगे, मेल चूज करेंगे तो वो जेंडर में 1 और शो करेगा और फीमेल करेंगे तो 2 शो करेगा।
नेक्स्ट पर जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर आ गया सेव द वैल्यू फॉर लेटर यूज और स्टोर द वैल्यू, जो 1 और 2 है वो कौन सी फील्ड में स्टोर हो, यानी रोल नंबर के सामने तो रोल नंबर आएगा, लेकिन जेंडर में जो हमने नंबर डाला था 1 और 2 वो कहाँ पर शो हो, जेंडर वाली फील्ड में, तो इसीलिए यहाँ से हम जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मेल फीमेल इस तरह से शो होगा। अगर आप ये चाह रहे हैं कि इस तरह से गोल जो राउंड बटन है वो ना बन के और चेक ऐसे स्क्वायर शेप में बने, तो आप यहाँ पर स्क्वायर शेप में ले सकते हैं, या टॉगल बटन बने जिनके ऊपर लेबल लिखा हुआ है, ये देखिए मेल फीमेल, तो आपकी चॉइस है कि आप क्या बनाना चाह रहे हो। कुछ स्टाइल्स यहाँ पर दी हुई है, जैसे शेडो, फ्लैट, ये शेडो हट जाएगा, ओनली फ्लैट रहेगा। ये देखिए अलग अलग इसके स्टाइल्स हैं, तो मैंने यहाँ पर शेडो ले लिया और ऑप्शन बटन चूज कर लिया। नेक्स्ट बटन पर जैसे मैं क्लिक करूंगी, यहाँ पर बोल रहा है कैप्शन, डू यू वांट टू ऑप्शन ग्रुप, ऑप्शन ग्रुप के ऊपर क्या लिखना चाह रहे हो आप। यहाँ पर मैंने डाल दिया जेंडर, जेंडर, और फिनिश बटन पर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने फिनिश बटन पर क्लिक किया, इसको भी मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। इस तरह से ये जेंडर बन गया। अभी इस फॉर्म को मैं रन करके बताती हूँ आपको। रन करने के लिए हम क्या करेंगे, व्यू पर जाएंगे और फॉर्म व्यू। जैसे मैं फॉर्म व्यू पर क्लिक करती हूँ, यहाँ पर डेटा 1 और 14 बिल्कुल फर्स्ट रिकॉर्ड पर जाना है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले रिकॉर्ड पे जैसे मैं क्लिक करती हूँ, फर्स्ट रिकॉर्ड देखते हैं टेबल में फर्स्ट रिकॉर्ड है क्या। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट रिकॉर्ड मेरा ब्लैंक है, ये देखिए, इसीलिए यहाँ पर जो फॉर्म में बना रही हूँ तो ये फॉर्म में कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है, ये देखिए 0, ये फर्स्ट वैल्यू है। सेकंड रिकॉर्ड ये यहाँ पर नीचे आ रहा है 2 ऑफ 14, 1 ऑफ 14 टोटल रिकॉर्ड्स है और उसमें फर्स्ट रिकॉर्ड को शो कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर ब्लैंक है रिकॉर्ड। सेकंड रिकॉर्ड, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जेंडर में कोई वैल्यू नहीं आ रही, ना मतलब फीमेल और मेल यहाँ पर हमने चूज कर रखा है। तो पहले तो मैं क्या करूंगी कि टेबल पर, इस टेबल पे क्लिक किया और इस रिकॉर्ड को मैं डिलीट कर देती हूँ। चलो ठीक है, रहने देते हैं हम। फॉर्म पर हम जाएंगे और फॉर्म पर जैसे 107 नंबर वाला रितु है, तो रितु का मैंने, रितु एज अ फीमेल, फीमेल पर जैसे मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पर वैल्यू दे देगा, स्टोर कर देगा एज अ 2। देखिए फीमेल का जब हमने किया था तो फीमेल का 2 था और मेल का 1 था। फर्स्ट रिकॉर्ड पर हम गए, ये ब्लैंक है। सेकंड रिकॉर्ड पर आए तो यहाँ पर यश जो कि आपके मेल है, मेल पर जैसे मैं क्लिक करूंगी एज ए वैल्यू के रूप में जेंडर में क्या शो करेगा, वो 1, ये यहाँ पर। सेकंड रिकॉर्ड 102 प्रिया, अब प्रिया क्या है, फीमेल, फीमेल पर जैसे मैंने क्लिक किया ये यहाँ पर 2 आ गया। नेक्स्ट बटन 103 कनिका, कनिका फीमेल तो 2। तो हमने जो मेल फीमेल में ऑप्शन बटन बनाए थे वहां पर दोनों को, जो हमने डिजाइन व्यू के द्वारा जब यहाँ पर जेंडर लिया था तो वहां डेटा टाइप हमने क्या लिया था, नंबर, इसीलिए मेल फीमेल को एज ए नंबर के रूप में स्टोर कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, तन्मय मेल, यहाँ पर मेल पे क्लिक किया 1। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं कि मेल फीमेल को ऑप्शन बटन के द्वारा हम स्टोर कर सकते हैं। इसका मैं वो बना के बताती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने जो जो रिकॉर्ड मतलब मैंने डिस्प्ले करके बताए हैं, वहां पर मेल, ये यहाँ पर प्रिया फीमेल, कनिका फीमेल, राघव का मैंने रिकॉर्ड रन नहीं किया अभी, यश का किया था जो कि मेल है, तो ये 1। आगे अगर हम सभी के रिकॉर्ड पे इस तरह मेल फीमेल लगाएंगे तो ये देखिए 50। नेक्स्ट रिकॉर्ड, ये नेक्स्ट रिकॉर्ड राघव, ये मेल। नेक्स्ट हम करेंगे रितु फीमेल है, ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद 108 तनु फीमेल, ये यहाँ पर 2 आ गया। ज्योति फीमेल, ये 2 आ गया अपने आप में। पूरी जो टेबल है उसमें ये रिकॉर्ड एज ए नंबर के रूप में स्टोर हो जाएगा। राघव वापस से मेल, जीतू फीमेल, नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, सुनीता फीमेल, ये 2। उसके बाद वापस से नेक्स्ट रिकॉर्ड हमने किया, लक्ष्य मेल, और ये तनु फीमेल 114। फिर वापस नेक्स्ट करेंगे ये। अब मैं न्यू रिकॉर्ड, अगर कोई बॉय का न्यू रिकॉर्ड डाल रही हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर 115
टेप प्रेस करेंगे, नेम मैंने डाल दिया, रंजन, एड्रेस कोटा, जेंडर में अभी कुछ नहीं डाल रही, फोटो यहां से ले लेंगे हम, ये फोटो। अभी ये रंजन मेल, तो मेल जैसे मैं मेल को टिक करूंगी यहाँ पर 1 आ गया, तो ये जो 1 डेटा है वो बाय डिफॉल्ट टेबल में भी स्टोर हो जाएगा, जो इसकी टेबल बनी हुई है कॉपी ऑफ टेबल ए, और ये सेव होते चले जाएंगे 15 ऑफ 15। ये टोटल रिकॉर्ड इस तरह से सेव हो गए। फर्स्ट रिकॉर्ड जो हमारा ब्लैंक रिकॉर्ड है, यहाँ पर मैं एंट्री कर देती हूँ 101, नेम मैंने डाल दिया याशिका, एड्रेस जयपुर, जेंडर में मैं कुछ नहीं डाल रही। अभी यहाँ पर मैं फोटो को ऐड करती हूँ, और मैंने यही फोन ले लिया इसका, ये, और इसको जैसे मैं फीमेल करूंगी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 2 आ जाएगा, क्योंकि हमने, ये देखिए, तो यहाँ पर हमने ऑप्शन बटन के द्वारा जैसे हम मेल फीमेल पे करेंगे तो एज ए नंबर के रूप में जेंडर में 1 2 शो कर देगा। वह टेबल में देखिए, टेबल में ये देखिए बाय डिफॉल्ट जो 1 है, इसका मतलब वो फीमेल, सॉरी 2 है वो फीमेल है, और 1 जो है वो मेल है। तो इस तरह से हम ऑप्शन बटन का प्रयोग करके और मेल फीमेल को कर सकते हैं, और इसको इजी वे में हम उसको नंबर में जेंडर को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डिजाइन व्यू में जाके एक थोड़ी सी आपको कुछ हमें सावधानी रखनी है कि तभी हम ऑप्शन बटन या फिर ऑप्शन ग्रुप को या कमांड बटन या फिर जैसे भी ये है, तो उनके लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये ऑप्शन ग्रुप वगैरह इनको तभी हम ड्रॉ कर सकते हैं या एक्टिवेट कर सकते हैं जबकि ये वाला ऑप्शन यूज कंट्रोल विजार्ड हाईलाइट हो। ये ऑप्शन तभी काम करेंगे जब यूज कंट्रोल विजार्ड हाईलाइट हो, तब हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं और इनको रन करवा के देख सकते हैं। इस तरह से देखिए, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे मैं जैसे बढ़ती जाती हूँ तो यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से शो कर देता है। ये देखिए, यहाँ पर भी मेल फीमेल भी चेंज हो रहा है, ऑप्शन भी ये देखिए यहाँ पर, ये जैसे मैंने किया मेल पर आ गया और यहाँ पर वैल्यू आ गई ये। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसे लगी कि हम फॉर्म के ऊपर किस तरह से ऑप्शन बटन के द्वारा मेल और फीमेल के ऑप्शन बना सकते हैं, और ऑप्शन बटन एक साथ मतलब एक बार में एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करने की परमिशन देता है। चेक बॉक्स हमें मल्टी सिलेक्शन की अनुमति देता है, जैसे आपके हॉबीज है तो मल्टीपल सिलेक्शन हो सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें कि मैं आपको लिस्ट और कॉम्बो बॉक्स के बारे में बताऊंगी, और आप अपनी प्रिपरेशन थोड़ा स्पीड बढ़ा दें क्योंकि आपके एग्जाम बहुत करीब आ चुके हैं, 28 में, ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन एंड गुड हेल्थ। थैंक यू।